सो वेलकम टू न्यू वीडियो। आज अपन देखने वाले हैं कि 5 मिस्टेक्स एज अ बिगनर ट्रेडिंग के अंदर आप क्या क्या गलती करते हैं, उसके बारे में अपन आज डिस्कशन करेंगे। तो एज अ बिगनर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती होगी एक ऐसे मार्केट में ट्रेड करना जो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है। ठीक है, आज अपन उसी को डिस्कशन करने वाले हैं कि जो 5 मिस्टेक्स हैं, ऐसी क्या 5 मिस्टेक्स हैं जिससे आप लॉस कर रहे हैं और बाकी के लोग प्रॉफिट कर रहे हैं इसी मार्केट के अंदर, और दोनों का सेम मार्केट है। ठीक है, मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट्स पे और मैं आपको वहां पर समझाता हूँ कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। आई थिंक अभी आपको स्क्रीन मेरी दिख रही होगी। ओके, मैं आपको आज बात करने वाला हूँ 5 मिस्टेक्स एज अ बिगिनर इन ट्रेडिंग। ठीक है, पहली मिस्टेक, डू नॉट यूज योर ब्रेन एट लेवल। जब भी आपका लेवल आता है आपको अपना ब्रेन यूज नहीं करना है कि यहाँ से अपसाइड के लिए मोमेंटम आ जाएगा या फिर यहाँ से डाउन साइड के लिए मोमेंटम आ जाएगा। मान लीजिए वो अपसाइड का मोमेंटम है, मान लीजिए एक अपसाइड का लेवल है और वहां से अपसाइड का मोमेंटम आना है। ठीक, आप क्या करेंगे, फिर वहां पर अपना ब्रेन यूज करेंगे कि अपसाइड के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या ये चीज मुझे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। ऐसा फिर आपका ब्रेन आपसे बोलता है, तो बिल्कुल भी अपना ब्रेन यूज नहीं करिए। अगर आपका कोई लेवल आता है तो अच्छे से उसको एग्जीक्यूट करिए ओनली, बस उस लेवल का काम वहीं की वहीं एंड हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, ऑलवेज बी होप ऑफ गिवन डायरेक्शन। आपने जो डायरेक्शन बनाई है या फिर आपका जो डायरेक्शन आपने बोला है कि इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जाना चाहिए मेरा ट्रेड, या फिर ऐसा ट्रेंड होना चाहिए आज का। आई थिंक अभी आपको स्क्रीन मेरी दिख रही होगी। ओके, मैं आपको आज बात करने वाला हूँ 5 मिस्टेक्स एज अ बिगिनर इन ट्रेडिंग। ठीक है, पहली मिस्टेक, डू नॉट यूज योर ब्रेन एट लेवल। जब भी आपका लेवल आता है आपको अपना ब्रेन यूज नहीं करना है कि यहाँ से अपसाइड के लिए मोमेंटम आ जाएगा या फिर यहाँ से डाउन साइड के लिए मोमेंटम आ जाएगा। मान लीजिए वो अपसाइड का मोमेंटम है, मान लीजिए एक अपसाइड का लेवल है और वहां से अपसाइड का मोमेंटम आना है। ठीक, आप क्या करेंगे, फिर वहां पर अपना ब्रेन यूज करेंगे कि अपसाइड के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या ये चीज मुझे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। ऐसा फिर आपका ब्रेन आपसे बोलता है, तो बिल्कुल भी अपना ब्रेन यूज नहीं करिए। अगर आपका कोई लेवल आता है तो अच्छे से उसको एग्जीक्यूट करिए ओनली, बस उस लेवल का काम वहीं की वहीं एंड हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, ऑलवेज बी होप ऑफ गिवन डायरेक्शन। आपने जो डायरेक्शन बनाई है या फिर आपका जो डायरेक्शन आपने बोला है कि इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जाना चाहिए मेरा ट्रेड, या फिर ऐसा ट्रेंड होना चाहिए आज का। जैसे कि अपसाइड मोमेंटम अगर हो रहा है मार्केट में, तो आज का ट्रेंड आप अपसाइड के लिए अगर आपने देखा, अब क्या करेंगे आप कि अपसाइड की एंट्री लेंगे। ठीक है, अब आपने मान लीजिए अपसाइड की एंट्री ली, देन क्या हो रहा है, वहीं आपका ब्रेक इवन पर ही है प्राइस। ठीक है, वो अपसाइड के लिए मोमेंटम नहीं कर रहा है, तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि अपसाइड के लिए ही जाएगा ये। ऐसा मतलब उस डायरेक्शन, मतलब अपसाइड डायरेक्शन का हमेशा ऐसा होप बना के नहीं रखिए कि हाँ भैया जाएगा ही जाएगा, एसएल तो कभी जाएगा ही नहीं, या फिर एसएल को मैं शिफ्ट कर देता हूँ 20 पिप्स से भगा के 40 पिप्स पे रख देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, वैसा कर देता हूँ। ये सब आपको एज अ बिगिनर जो फेस करना पड़ेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल भी ये चीज नहीं रखिए। तीसरी चीज, यूज बिग क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए एक अच्छा सा लेवल है,
वहां से अपसाइड के लिए मोमेंटम आ सकता है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है। अब आप क्या करेंगे, उसी लॉट साइज पे आप क्या करेंगे, अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर देंगे। जैसे आप 0.02 लेते थे, तो अब आप लेंगे 0.03 या फिर 0.04 लेंगे अब लॉट साइज, ठीक। आप कहीं ना कहीं लॉट साइज आप इंक्रीज कर देते हैं और वो लेवल पे क्या होता है, आपका ऐसा लेट हो जाता है और आपका जो कॉन्फिडेंस वाला लेवल था वो ब्रीच हो जाता है, ठीक है, या फिर उस लेवल को ब्रीच कर देता है मार्केट और आपका वहीं की वहीं कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, ठीक है। समझ में आया? तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, यूज बिग क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, बिग क्वांटिटी यूज अपनी। आप जितने का ऐसा ले सकते हैं आप उतना ही क्वांटिटी उसके अंदर डिप्लॉय करिए, उस ट्रेड के अंदर, ठीक है। फोर्थ चीज, डू नॉट ए सपोर्टर इन ट्रेडिंग। कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा ट्रेडिंग में, ये आप अच्छे से नोट करके रखिए। दूसरी चीज, जो सपोर्टर होता है ना ट्रेडिंग के अंदर, जो एक सपोर्टर होता है, सपोर्टर कौन होता है, जो खुद एक ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक। जैसे कि मैं हूं तो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, ठीक। दूसरा एक और मेरा एक दोस्त है, वो अगर ट्रेडिंग कर रहा है तो ठीक है, तो वो क्या करेगा, मुझे सपोर्ट करेगा और मैं उसको सपोर्ट करूंगा कि हाँ अगर ये वाला लेवल नहीं चला तो एक दूसरा लेवल आएगा, वहां पर अगर ट्राई करेंगे, वो अगर चलेगा तो ठीक है, और वो चल जाता है और दोनों को प्रॉफिट हो जाता है। तो एक सपोर्टर होना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक दूंगा नीचे, फरीदा एफएक्स नाम का यूट्यूब चैनल है, वहां पर जाके आप वो डिस्कॉर्ड का लिंक वहां से भी आप कॉपी कर सकते हो, मैं भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर बहुत अच्छी ट्रेडिंग कम्युनिटी आपको मिलेगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, तो वहां पर जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ एंड आखिरी मिस्टेक जो करता है एज अ बिगनर, वो आपको क्या करना है, ऑलवेज एक्साइटमेंट इन द मार्केट। हमेशा एक्साइटमेंट रहना मार्केट के अंदर। अगर आप एक्साइटमेंट में ट्रेड करते हैं, आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। इसको मेरी बात नोट कर लीजिए आप, कभी भी आपका प्रॉफिट नहीं हो पाएगा अगर आप एक्साइटमेंट में ट्रेड करते हैं। तो आपको बिल्कुल भी एक्साइटमेंट में ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। ट्रेडिंग एक एक्साइटमेंट वाला करियर नहीं है, ये एक बहुत ज़्यादा बोरिंग करियर है, जहाँ पर आपको ट्रेड, मतलब आप मान के चलिए आपको ट्रेड मिलता है 1 से 2 घंटे बाद, या कभी कभी 1 से 2 दिन के बाद भी मिल सकता है आपको ट्रेड आपके लेवल पे, अगर आपने जो लेवल डिसाइड किया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बोरिंग करियर है, मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंस का गेम है ये ट्रेडिंग। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो ही आप ये कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी आपको एक्साइटमेंट में ट्रेड नहीं करना है कि यहाँ से तो ऊपर ही जाएगा, जैसे यहाँ से अपसाइड मोमेंटम ही आएगा तो मैं यहाँ पर बड़ा लॉट साइज डिप्लॉय करता हूँ, या फिर एसएल है वो मैं नहीं प्लेस करता हूँ। सबसे बड़ी चीज ये, शायद 5 पॉइंट नहीं है, शायद ये 6 पॉइंट बन सकता है आपका, कि डू नॉट प्लेस एसएल। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, आपको हमेशा एसएल प्लेस करना ही करना है एक ट्रेड के अंदर, चाहे वो आपका 10 पिप्स का हो या 20 पिप्स का हो या 30 पिप्स का हो, बट आपको एसएल प्लेस करना ही करना है। ये आप बात ध्यान रखिए, ठीक है। आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि आप एज अ बिगिनर हैं, अगर ट्रेडिंग में अगर आप आए हैं तो ये 5 पॉइंट्स आप नोट डाउन करिए, या फिर कहीं ऐसी जगह नोट करिए जो आपको ये चीज़ याद दिलाते रहें जो आपको नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना है एज अ बिगिनर, ठीक है। अगर इसमें से आप कोई भी एक पॉइंट फॉलो नहीं करते हैं, आपका लॉस कंफर्म है, ठीक है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र भी नहीं हूँ, ठीक है। आप जो भी अपना कैपिटल लगा रहे हैं आप अपने रिस्क पे लगा रहे हैं, मेरे रिस्क पे नहीं लगा रहे हैं। ना मैं कोई
आपको टिप देता हूँ, ना मैं कोई एडवाइस देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये है फाइनेंशियल मार्केट। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से अपना कैपिटल डिप्लॉय करना पड़ता है अगर आप सीरियसली है इस चीज को लेकर, तो ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आया है, प्लीज ये वीडियो एक और बार आप देखिए और अपने ब्रेन को क्लियर करिए ट्रेडिंग को लेकर, ठीक है। चलिए मैं चलता हूँ, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। और लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करना ना भूलिए, और टेलीग्राम का ग्रुप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम के ग्रुप को। वहाँ पर भी मैं पोस्टिंग करता रहता हूँ अपने ट्रेड्स की, और जो लाइव स्ट्रीम पे ट्रेड लेते हैं वहाँ पर अपन अपडेट करते रहते हैं, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।